प्रोफेसर है डॉक्टर अखिलेश कुमार, वो मुझे मानसिक तौर पे भी प्रताड़ित करते हैं। उससे पहले भी सर को हम लिखित दे चुके हैं, कोई कार्रवाई उन पर अभी तक नहीं हुआ है और मुझसे गाली गलौज करते हैं। दिन आए दिन वो मुझे प्रताड़ित करते हैं। क्यों सर? क्योंकि सर वो हमको बोलते हैं कि तुम किसी टीचर के खिलाफ लिख के दो। अगर कोई मित्र मेरा जो क्लास में पढ़ते हैं उनको रूम पे बुलाते हैं, लड़कियाँ को, अगर उनको मुझसे पूछते हैं आप रेगुलर क्लास जाते हैं तो आप बताइए, तो उनको रोकते हैं, तो मुझे सीधा धमकी देते हैं। जी सर। और हमको सर रात्रि 28 तारीख को 11 बजे कॉल करके मैये बहने वो सर गरियाया। और जब विभागाध्यक्ष को हम उससे पहले भी कंप्लेंट कर दिए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उनके खिलाफ मौखिक तौर पे भी और लिखित तौर पे भी कुलपति महोदय को मैंने दिया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। क्यों कार्रवाई नहीं हो पा रही उनके खिलाफ? सर कार्रवाई इसीलिए, जी सर बिल्कुल सर, वो बोलते हैं कि जो राज्यपाल है श्री फागू चौहान जी, उनका वो मेरा रिश्तेदार है, तुम कितना भी पावर लगा लो तुमसे कुछ नहीं होगा। तो सीधा धमकाते हैं, विभागाध्यक्ष जब कुछ नहीं कर पा रहे तुम क्या कर पाओगे? क्यों विभागाध्यक्ष इसके पहले भी कार्रवाई की है क्या? जी सर बिल्कुल सर। क्या था पहले से भी आचरण कर? जी सर बिल्कुल सर, आप 1-1.5 साल पहले भी 6 महीना पीछे भी जाइए, आप उनका जो विभागाध्यक्ष लिख के दिए थे, उनके मीटिंग हुआ था 5-6 विभाग में ही, लेकिन विभागाध्यक्ष सर का भी बात वो नहीं मानते हैं। वो सीधा बोलते हैं, फ़ोन भी करते हैं तो नहीं आते हैं। उस दिन हम लोग आए थे, नहीं आए। उस दिन सर मैं बहुत बचा, मेरा जो बागमती छात्रावास के जो मेरा सीनियर सब है उन्होंने मुझे बचाया, लेकिन वो किसी का बात नहीं मानते। चाहते क्या सर? हम चाहते हैं कि उनको जल्द से जल्द यहाँ से हटाया जाए, ताकि आने वाला भविष्य में इस तरह से। जी सर। और सर मुझे बोला गया है कि तुम अगर मेरे खिलाफ बोलोगे तो तुमको कोई नहीं बख्शेगा। आपने शिकायत दर्ज कराई है इसकी? जी सर। कहाँ कराई? सर मैंने कुलपति महोदय के पास भी और विभागाध्यक्ष के पास भी शिकायत दी, लिखित और मौखिक दोनों तौर पे दी। जी सर। हिंदी विभाग के टीचर से, और कौन है वो? अखिलेश सर है वो, मतलब हमेशा नोट्स देने के बहाने के लिए बुलाते रहते हैं घर रूम पे, और बोलते हैं कि जो यहाँ आओगे तो मतलब देंगे नोट्स, लेकिन हम लोग कभी नहीं गए। कितना भी रात को भी मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, रिसीव नहीं भी करते हैं फिर भी मतलब कॉल करते हैं, इग्नोर करते हैं फिर भी मैसेज करते हैं। वो भी डर के मारे ना वॉइस कॉल करते हैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो जाएगा इसलिए वो ऑडियो कॉल नहीं करते हैं। क्यों? बहुत चरित्रहीन है वो। रात में कॉल करने के पीछे क्या कारण क्या लगता है? कारण कुछ नहीं, बस यही मतलब करेगा तो मतलब पहले करते हैं वो कॉल पढ़ाई के लिए संबंधित, लेकिन बात फिर कुछ और, जो हम ऐसे हैं ये है वो है, फिर कुछ और टॉपिक पे चले जाता है और अपने तारीफ बस किए करते हैं बहुत ज़्यादा। क्या बताते हैं? यही बताते हैं कि जो हम इतना लोकप्रिय हैं, हमको वो पसंद करता है, हमको यही सब, और क्या बोलेंगे। तो आपको उनके चरित्र पे भी सवाल उठा रही है, क्या उनके नियत पे कोई शक लगता है क्या? जी नियत पे है, तभी तो वो यहाँ पर भी तो नोट्स दे सकते थे ना क्लास में, वो वहाँ रूम पे क्यों बुलाते हैं? इसका मतलब है जो कुछ तो है, इसीलिए तो बुलाते हैं ना रूम पे। वो भी सिर्फ लड़कियों सबको ज़्यादा मतलब ये करते हैं। भय लगता है उनसे क्या आप लोगों को? नहीं, क्यों भय लगेगा, क्योंकि अब हम लोग समझ गए हैं कि जो वैसे हैं। पहले पता नहीं था कि जो उनका नेचर ऐसा है, अब पता चल गया है। तो आप लोगों ने शिकायत भी की है इसके या फिर कुछ नहीं की है? ये है ना शिकायत। कहाँ की है इसके? VC के पास, यहाँ पर भी डिपार्टमेंट में भी हुआ है, लेकिन अभी कोई मतलब ये नहीं, कार्रवाई नहीं हुआ है। चाहते क्या हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि जो कार्रवाई हो, सर उनको मतलब यहाँ से निकाला जाए। लगता है वो उनके कारण ही बदनामी भी हो रही है विश्वविद्यालय के छात्रों में से। जी। डर भी लगता है इनसे डर नहीं लगता है? तो फिर एक लड़की में जब उस तरह का उनका नेचर है तो एक अजीब तरह का डर भी तो सताता होगा मन में, क्लास आने का मन नहीं करता होगा, क्या लगता है? बहुत लड़की तो क्लास छोड़ दी, लेकिन मैं मतलब मुझे खुद वो कॉल करता है, मुझे भी किया कितना बार, मैं इग्नोर करती रहती फिर भी वो कॉल करता, वो भी वॉइस कॉल। मैं स्टेटस कुछ भी लगाती हूँ तो इमोजी भेजता है, स्माइल का ये सब भेजते रहता है। और फिर मैं सोचती अगर कुछ ऐसा तो यहाँ पर भी तो बोल सकते, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं बोलता, लेकिन जब घर जाने के बाद फिर वहाँ पे कुछ भी